सुशील निमरकर जी कोल इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाए हैं 2 सालों से अधिक। लेकिन आपको गोलचक्कर की तरह सुशील निमरकर ने यूज किया और एक ही रास्ते पर घुमाए रखा। भेड़ बकरियों जैसा जिंदगी मत जिए, जीना है तो शेर के जैसा जिए। अंतिम निवेदन है कि सुशील निमरकर को कोल इंडिया से निकालकर फेंक दीजिए। झुकता है जमाना साथियों, झुकाने वाला चाहिए। अपने पंख फैलाइए। जमाना उड़ान देखना चाहती है। यूं जमीन में बैठे बैठे आसमान देखने से कुछ नहीं होगा साथियों। कोल इंडिया में कीजिए, बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। एक हो जाइए, एक होकर मेहनत कीजिए और उसका परिणाम आप देखिएगा। निश्चित तौर पर आप कोल इंडिया में सरकारी नौकरी करते नजर आएंगे 4 से 5 साल के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए आशीष वेदा चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। कि आईटीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील निमरकर जी, दूसरा उन छात्रों से मैं बात करना चाहूँगा जो किसी प्रकार का ना तो कोई आंदोलन में भाग लेते हैं और ना ही कोई समर्थन करते हैं। तीसरा मैं उन छात्रों से बात करना चाहूँगा जो आंदोलन के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं कोल इंडिया के तमाम अप्रेंटिस भाइयों को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कुछ टॉपिक दिया हूँ और उस पर मैं गहन विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। सुशील निमरकर जी कोल इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाए हैं 2 सालों से अधिक। अब तक अगर सही ढंग से लड़ा जाता तो आप यकीन मानिए जितने भी कोल इंडिया अप्रेंटिस छात्र हैं वो आज कहीं ना कहीं या तो नियमितीकरण के माध्यम से नौकरी कर रहे होते, नहीं तो संविदा के माध्यम से कोल इंडिया में काम कर रहे होते। और अगर इतना भी नहीं तो इतना प्रपोजल आपके लिए तैयार हो जाता कि 2022 के अंत तक आप कोल इंडिया में सेटल हो जाते। लेकिन आपको गोलचक्कर की तरह सुशील निमरकर ने यूज किया और एक ही रास्ते पर घुमाए रखा। और उसी रास्ते पर सुशील निमरकर को अनुसरण करते हुए कुछ सब्सिडरी के अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे वक्तव्य उन लोगों के सामने पहुंच जाएंगे जब ये वीडियो वे देखेंगे। सुशील निमरकर के कदमों पर ही कुछ अध्यक्ष वही रास्ते पर चल रहे हैं। जीएम, सीएमडी और एसडीएम। साथियों, आप लोगों को समझना होगा, जब आप आंदोलन कर रहे हो सरकार के विरुद्ध, जब आपकी कोई मांग है, आप किसी एक्ट को बदलवाना चाहते हो, सरकार से संघर्ष कर रहे हो, मैनेजमेंट से संघर्ष कर रहे हो, तो आपको तरीका सीखना होगा। ये तरीका नहीं होता है कि आप सड़क में उतर गए और आंदोलन किए और आप आंदोलन को सफल करा लीजिएगा। हर आंदोलन सफल नहीं होता साथियों, उसके लिए कड़ी मेहनत, कई सालों का संघर्ष और गहन विचार विमर्श के जरिए ही आपको रास्ता मिलेगा। ये सुशील निमरकर छात्रों को बरगलाए रखा और नौकरी लगाने के नाम पर जो छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ में, एसएससीएल के छात्रों के साथ में 1,000 रुपया का ठगी किया नौकरी लगाने के नाम पर, कि जो भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ का फॉर्म भरेगा उसी को ही नौकरी मिलेगा। और नौकरी के साथ में 38,000 रुपया का उनका डिमांड था कि मैं 38,000 आपको दिलाऊंगा आउटसोर्सिंग में। 15 दिन का वक्त लिया गया था सुशील निमरकर जी के द्वारा। उस वक्त का क्या हुआ? आज 2 महीना से ज़्यादा बीत चुका है। मैं सुशील निमरकर जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कोल इंडिया में जब संघर्ष होती है तो क्या सड़क में फैसला होगा कि युवाओं को रोजगार लगेगा या नहीं लगेगा? सड़क में फैसला होता है। मैं उन अध्यक्षों से भी पूछना चाहता हूं कि सड़क में फैसला नहीं होता है। हमारे मित्र, आप लोगों ने भी सुशील निमरकर का समर्थन किया और व्यापक रूप से समर्थन हुआ, और इस व्यापक रूप के समर्थन के कारण ही आज कोल इंडिया के छात्र छला हुआ महसूस कर रहे हैं। 20 लाख रुपया से भी ज़्यादा। कुछ छात्र मुझे फ़ोन करते हैं, वो आंकड़ा बताते हैं कि ये आंकड़ा जो है 35 लाख के आसपास आता है।
क्योंकि एसएससीएल में छात्रों की संख्या 5,500 के आसपास में है, अप्रेंटिस छात्र किए हुए जो वहाँ के हैं। तो फॉर्म जो बिका है साथियों वो लगभग 4,000 के आसपास सुशील निर्मलकर जी का भारतीय ITI अप्रेंटिस का फॉर्म बिका है 1,000 रुपया में। एक फॉर्म का कीमत 1,000 रुपया। वो नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले रहा था ना, कि भाग दौड़ के नाम पर संघर्ष किया जाएगा कोल इंडिया को, इस वास्ते वो पैसा नहीं ले रहे थे, नौकरी लगाने के नाम पर ही ले रहे थे। कहाँ गई नौकरी? क्या हुआ आपके वादा का? जब कोल इंडिया के छात्र एकता बनाते हैं और कुछ ठोस निर्णय लेने के लिए कदम उठाते हैं, तब सुशील निर्मलकर जी का कुछ न कुछ षड्यंत्र और प्रपंच कभी SDM के माध्यम से तो कभी नेता के माध्यम से ग्रुप में आ जाता है और छात्रों को शांत रहने के लिए कहा जाता है। इसको भी समझिए आप। ये दूसरा शिव गोपाल मिश्रा है सुशील निर्मलकर। एक शिव गोपाल मिश्रा है जो रेलवे अप्रेंटिस छात्रों को छल रहा है, और दूसरा ये कोल इंडिया के छात्रों को छल रहा है। कृपया करके हम सभी छात्रों को सुशील निर्मलकर के विरुद्ध खड़ा होना होगा और उनसे कहना होगा कि आप हमारे अप्रेंटिस छात्र नहीं हैं, आप हमारे समाज के बीच के व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आपको कोल इंडिया की लड़ाई से हम लोग बाहर रखते हैं। कोल इंडिया के छात्र सक्षम हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और जीत भी हासिल होगी। बस आप तय कर लीजिए कि आपको किस दिन जीत मिलना चाहिए। आप जिस दिन चाहेंगे कि मुझे 2022 के अंत तक जीत हासिल करनी है, तो मैं आज़ादी की लड़ाई तो नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा। हमारे देश में संविधान है, हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और सरकार संविधान से बाहर नहीं है। जब अप्रेंटिस करवाइए तो रोजगार की व्यवस्था भी सरकार ही करेगी। उसके लिए अगर सरकार आपको रोल गोल ढुलमुल रवैया अपना कर आपको जवाब दे रही है कि मैं अप्रेंटिस को नहीं दे सकता, तो क्या इससे पहले जो पिछली सरकार थी वो बेवकूफ़ थी जो अप्रेंटिसों को नियमितीकरण करती थी? नहीं ना। कई सरकारें आईं और गईं, व्यवस्था वही था अप्रेंटिस छात्रों को रोजगार की, लेकिन वर्तमान में सरकार ने व्यवस्था को चेंज किया और अप्रेंटिसों को बेरोजगार किया। मैं उस निष्ठुर छात्रों को कहना चाहूँगा, बस कीजिए और आप आंदोलन के लिए सजग रहिए। आप दूसरे छात्रों को मत देखिए कि आपको वो जा रहा है या नहीं जा रहा। आप अपना जिम्मेवारी आप खुद लीजिए कि आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। दूसरा व्यक्ति अपना जिम्मेवारी खुद लेगा, आप दूसरों की जिम्मेवारी मत लीजिए कि वो जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा। लड़ाई आपकी है, जिंदगी आपकी है। एक बात मैं बताना चाहता हूं भाइयों, अगर आपको रोजगार नहीं लगेगी ना, मान लीजिए कि आपको जो रोजगार नहीं लगी इस जीवन में अप्रेंटिस के माध्यम से, तो किसको फर्क पड़ेगा? आपको दोस्त यार को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके माता पिता को फर्क नहीं पड़ेगा, एक व्यक्ति को फर्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आप विचार कीजिए, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो खुद आप होंगे। अगर आपको रोजगार नहीं लगी तो कोई भी साथी, ना तो माँ बाप आपको साथ देंगे, ना दोस्त यार साथ देगा, ना कोई भाई साथ देगा, क्योंकि आप बेरोजगार हैं। आप अपनी किस्मत खुद लिखे हो कि मैं बेरोजगार रहूँगा। मैं जिस तरह जागरूक हूँ कि मुझे रोजगार लेनी है, मैं दिन रात प्रयत्न कर रहा हूँ रोजगार लेने के लिए, और सरकार के समक्ष भी बात पहुँचा दिया हूँ। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, खुद पर विश्वास करता हूँ कि मैं सक्षम हूँ रोजगार लेने के लिए। आपको भी इसी तरह विश्वास करनी होगी, खुद पर विश्वास करनी होगी, और आपको रोजगार लेना होगा। अभी वक्त है, संघर्ष कीजिए, एक साथ रहिए और कूद पड़िए आंदोलन में। गांधीवादी से काम नहीं निकला, गांधीवादी से आपका काम नहीं निकला है, तो अब सजग हो जाइए क्रांतिकारी बनने के लिए। बहुत कम को समय मिलता है, बहुत कम को वक्त मिलता है क्रांतिकारी बनने का। आप भाग्यशाली हो कि आपको क्रांतिकारी बनने का अवसर दिया जा रहा है। इस अवसर को आप जाने नहीं दीजिए। आप क्या दे रहे हैं किसी को? आप किसी अध्यक्ष को क्या दीजिएगा? क्या 300-400 500 रुपया देकर आप सोच लीजिएगा कि मैं जीवन में ठगा गया हूँ? बिल्कुल नहीं। आप अगर ये पैसा अगर आप बचा लेते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में आप ठगा हुआ महसूस कीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सिडी के अध्यक्षों के पास अगर पैसा नहीं होगा ना,
तो कल जाकर वो लड़ाई रोक देगा। और रोकने का कारण क्या होगा कि उसके पास विधि व्यवस्था नहीं है संघर्ष करने के लिए। एक तो छात्र पहले से निष्ठुर हैं, घर में बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप में सिर्फ देखते रहते हैं कि किसी तरह से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए और हम लोगों को रोजगार का कोई खुशखबरी मिले। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस तरह की मानसिकता से तो आप बाहर निकलिए। आपको मानसिकता से बाहर निकलनी होगी और संघर्ष करना होगा, और सुशील निमरकर जैसे बहरूपिया को कोल इंडिया से भगाना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बहुत हुआ, समय का दौर पार हो रहा है साथियों। बहुत से हमारे अप्रेंटिस भाई आस लगाकर बैठे हुए हैं, मुझसे बहुत आस लगाए हुए हैं। हमारे सीसीएल के कुछ अप्रेंटिस भाई हैं जो हमको फ़ोन करते हैं कि भैया जी क्या होगा, कब तक लगेगा, क्योंकि आप ही पर भरोसा है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप विशाल चौहान पर भरोसा नहीं कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते का अनुसरण कीजिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आंदोलन के साथ चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो जहां आंदोलन होता है वहां बैठ जाइए, लेकिन आप आंदोलन के साथ दीजिए, आंदोलन को समय दीजिए। आंदोलन को केंद्रीकृत किया जा रहा है और आंदोलन सभी सब्सिडियरियों के अध्यक्ष से जैसी मेरी वार्ता हुई, बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है और बहुत जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा और कोलकाता में एक बड़ी आंदोलन किया जाएगा। उसकी विधि व्यवस्था और सारी योजना तैयार हो चुकी है साथियों। अगर आपको विजय प्राप्त करना है, विजय का पताका फहराना है, तो बस घर से निकल पड़िए। आप घर से निकलिए और विजय प्राप्त कीजिए। इस तरह घर में बैठिए आपका कुछ नहीं हो सकता। समय निकल गया, अगर छात्रों का उम्र निकल गया तो फिर आपके लिए कोई भी नहीं। अभी लड़ने वाला आपका साथ में है साथियों, मैं साथ में हूं, मेरा साथ दीजिए, सभी सब्सिडी का अध्यक्षों का साथ दीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। विगत 2 सालों में क्या हुआ मैं उस क्रियाकलाप में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय पार हो चुका है और गंगा से बहुत पानी समुद्र में भी बह चुका है। मैं अगर एक एक करके सभी पर विचार विमर्श करने लगूं तो निश्चित तौर पर निराशाजनक हाथ लगेगी। आज मैंने सांसद महोदय जी से बात की, राज्यसभा सांसद जो मुझे बहुत मानते हैं, के तहत किया गया। मैंने बजट सत्र में रखवा दिया है साथियों कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कोल इंडिया अप्रेंटिसों की भाग्य को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम सभी हजारों में हैं, आप तो लाखों रोजगार देने की बात करते हैं और ये आंकड़ा मात्र 22-23 का बजट है कि एक साल में उनको इतना लाख नौकरी देना है। आप थोड़ा सा प्रयत्न करें कोयला मंत्री जी, हमारे छात्रों का भविष्य बन जाएगा और निश्चित तौर पर आपका ये कदम तारीफ काबिल होगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से महंगाई है, बेरोजगारी है, चरमपंथ में पहुंच चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कृपया करके छात्रों को निवेदन को मानिए, सुनिए और उस पर गहन विचार कीजिए, क्योंकि भूतपूर्व में भी अप्रेंटिसों को रोजगार लगा है और हमारे अप्रेंटिस भाई सजग हो जाए अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो। मैं आप एक बात बताना चाहता हूं साथियों, भेड़ बकरियों जैसा जिंदगी मत जिए, जीना है तो शेर के जैसा जिए। आपने कभी देखा होगा जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो भेड़ बकरी जब रोड में आ जाती है तो हम लोग हॉर्न बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? कि भेड़ बकरी जो है वो साइड हो जाए। भेड़ बकरियों को साइड कर दिया जाता है। उसी तरह सरकार की मानसिकता है, हम लोग भेड़ बकरी के जैसा बर्ताव कर रहा है और हम लोग को साइड कर दिया जा रहा है, हमारी मांग को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप रास्ते से गुजर रहे हो और सामने शेर आ गई हो, क्या आप हॉर्न बजाने का हिम्मत रखते हो? क्योंकि आप जैसे ही हॉर्न बजाओगे वो शेर आपका हॉर्न बजा देगा और आप इस दुनिया से चल दीजिएगा। तो शेर का जैसा जिंदगी जिए कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो सरकार भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए और आप जैसा बोलिएगा वैसा ही सरकार सुनेगा। मेरी आपसे अंतिम निवेदन है कि सुशील निमरकर को कोल इंडिया से निकाल कर फेंक दीजिए। कल हम लोग गूगल मीट करने जा रहे हैं भाइयों, शुक्रवार के दिन, और गूगल मीट में तारीख का ऐलान होगा। सभी सब्सिडियरियों के अध्यक्षों को
अपना अपना तारीख का चुनाव करना है। जैसे मेरा मानना है कि बजट सत्र के पहले ही आंदोलन हो जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत पार हो चुका है साथियों। मैं चाह रहा हूँ कि इसी मंथ में आंदोलन होए या मार्च के फर्स्ट वीक में होए, ये मेरा कल्पना है, ये मेरा मानना है। क्योंकि 14 मार्च से सेकंड सेशन शुरू होने वाला है और कोल इंडिया अप्रेंटिस का मामला 14 मार्च के बाद एकदम उठेगा, ये मेरी गारंटी है। और निश्चित तौर पर मैं दिल्ली निकल रहा हूँ कोयला मंत्री जी से बात करने के लिए, और मैं उनसे तारीख का ऐलान कल ही कर दिया जाएगा, शुक्रवार के दिन ही कर दिया जाएगा, क्योंकि समय का महत्व होता है साथियों। हमने 3 साल खो दिए हैं गलत दिशा में जाकर, अब सही दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि आपका मामला दिल्ली तक पहुंच भी रहा है और सरकार आपको जवाब भी दे रही है। ये होता है काम करने का तरीका। अगर आप धरना के माध्यम से आपका आवाज नहीं पहुंचा तो ट्रैक को चेंज कर दीजिए, नए नए तरीके सोचिए सरकार से बात करने का। सिर्फ आप एक ही माध्यम पर चलिएगा, एक ही ऑप्शन रखिएगा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन हमेशा बरकरार रखनी होगी। हमें सड़क में भी उतरना होगा, सदन में भी उतरना होगा, तब जाकर आपके मांगों पर गहन विचार किया जाएगा। आपको शक्ति प्रदर्शन सड़क में करना होगा साथियों। सदन में भी उसी जोर से आपका मामला उठना चाहिए, तब जाके सरकार आपकी बात को मानेगी और निश्चित तौर पर मानेगी। मेरा ऐसा मानना है कि कोल इंडिया अप्रेंटिस को रोजगार लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। लगने जा रहा है, रोजगार लगेगा, लेकिन एक साथ सभी कोल इंडिया के छात्र अगर जोर लगा देना तो बिल्कुल आपका काम बन जाएगा। क्योंकि एकता में ही बल है। आप भली भांति जानते हैं साथियों कि मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी के छत्ते में एक पत्थर मार दीजिए, सारा मधुमक्खी आप पर लुझ जाएगी, क्यों? ये एकता की पहचान है। और अगर कोयला मंत्री हमारे दिल पर चोट करती है, हमारे रोजी रोजगार पर चोट किया है, हम लोगों को बेरोजगार किया है, तो हम लोगों को भी मधुमक्खी की तरह बर्ताव करना होगा। हम लोगों को भी एकता बनाकर सरकार को घेरना होगा, सड़क में घेरना होगा, सदन में घेरना होगा, तब जाकर आपकी बात मानेगी। यूं आप घर में बैठे बैठे दूसरों को आंदोलन देखकर प्रेरणा मत लीजिए, खुद करने का क्षमता रखिए आंदोलन। आप रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का तारीफ मत करें। कोल इंडिया का अप्रेंटिस छात्र क्या कर रहे हैं अब तक क्यों बड़ा आंदोलन नहीं किया गया, और आंदोलन हुआ तो सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? इस पर कभी विचार किए हैं आप लोग? नहीं। इस पर गहन विचार कीजिए। आपका नेता भी का पर्दाफाश होगा, और आप जिसे नेतृत्व करने के लिए आगे किए हैं उसका भी पर्दाफाश होगा। झुकता है जमाना साथियों, झुकाने वाला चाहिए। अपने पंख फैलाइए। जमाना उड़ान देखना चाहती है, यूं जमीन में बैठे बैठे आसमान देखने से कुछ नहीं होगा साथियों। मैं कड़वी बात आज इसलिए भी बोल रहा हूं कि बहुत से छात्र मैं देख रहा हूं, हमारे लिए नियमितीकरण के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। बात समझिए साथियों, 5 साल के बाद कोल इंडिया का मेन पावर आधा से भी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर संविदा में अभी रख लेती है आपको, तो सरकार बदलते के साथ में व्यवस्था चेंज हो जाएगी, और हम लोग व्यवस्था को चेंज करेंगे और अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे, और निश्चित तौर पर आप सरकारी नौकरी कोल इंडिया में कीजिएगा। बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, एक हो जाइए, एक होकर मेहनत कीजिए, और उसका परिणाम आप देखिएगा। निश्चित तौर पर आप कोल इंडिया में सरकारी नौकरी करते नजर आएंगे 4 से 5 साल के अंदर। अभी तत्काल आपको संविदा में रखा जाएगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाइएगा। और ऐसा रूल भी है साथियों, और ऐसा होता आया है, भूतकाल में भी ऐसा होता आया और फ्यूचर में भी होगा। पर इस तरह का रवैया, निष्ठुर रवैया से आपका काम नहीं चलेगा। बहुत से छात्र बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो आप फालतू काम करना बंद कर दें। बहुत से छात्र बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फालतू खर्च करना बंद कर दें। बहुत से छात्र कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। बहानाबाजी नहीं चलेगा साथियों। बहाना मत बनाइए कि मैं आंदोलन में नहीं जा सकता हूं। बिल्कुल जाऊंगा। आप जब बुलाइए, दिन बुलाइए, रात को रात बुलाइए, हम लोग अब वहां पर मौजूद रहेंगे। आंदोलन को सफल करना आपका काम है, नेताओं का काम नहीं है। क्योंकि हमारे लिए कोई नेता नहीं लड़ रहा है साथियों, बात समझिए।
मैं आप लोगों को यही समझा समझा कर थक गया हूं कि हमारे लिए, कोल इंडिया के लिए कोई भी नेता नहीं है। विगत 3 सालों में आप बता दीजिए कि कोई नेता आपका समर्थन किया हो, आपके मांगों को समर्थन दिया हो। तो आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ आपको पड़ता है। निश्चित तौर पर आप उग्र होंगे तो सरकार भी झुकेगी। ये उग्र उस तरह का उग्र नहीं होगा साथियों, मौन व्रत ही उग्र से भी बड़ा हथियार होता है। हम लोग कोलकाता के आंदोलन में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आप सभी को तारीख, जिस दिन ऐलान किया जाएगा कि फलना तारीख को वहां पर कोलकाता में आंदोलन है, आप सभी भाई बंधु अपना अपना टिकट करवा लें और कोलकाता में भारी से भारी मात्रा में पहुंचे, ताकि कोल इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि आप जो एक्ट का हवाला देते हैं, ये एक्ट हम लोग फाड़ कर बिक देंगे साथियों। ये एक जो एक्ट सरकार गरीबों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ बनाती है, उस कानून को देश में नहीं रहा जाना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कानून किसके लिए बनाया था? शुरू कर दीजिए, कुछ महीनों के बाद आप कोल इंडिया में सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं। किसी के बारे में चिंता मत कीजिए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, आप जा रहे हैं। आप खुद की जिम्मेवारी लें। अगर हर छात्र अपनी जिम्मेवारी ले तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। 30,000 से भी ज़्यादा कोल इंडिया में अप्रेंटिस भाई हैं। ITI, डिप्लोमा, डिग्री सभी कोलकाता पहुंचे और सरकार के विरुद्ध, मैनेजमेंट के विरुद्ध मोर्चा खोल दें। आप सरकारी नौकरी के हकदार होंगे, पहली प्राथमिकता आपको मिलेगी। आगामी 5 साल के बाद कोल इंडिया का मेन पावर कम है तो कौन करेगा? आपके अलावा कौन करेगा? आप डबल स्किल्ड छात्र हैं, कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास कि आपको नियमितीकरण करने के अलावा। और सरकार एक से 1.5 साल में चुनाव में जा रही है और 2022 में बिल्कुल आपको खुशखबरी मिलेगी। और मेरे तरफ से कोल इंडिया अप्रेंटिस भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि मार्च में मैं कोयला मंत्री को उठाकर ही मानूंगा और सदन के माध्यम से आप देखेंगे, टीवी में देखेंगे कोयला मंत्री जी क्या बोलते हैं अप्रेंटिसों के बारे में। आप सरकारी नौकरी के हकदार हैं, पहली प्राथमिकता आपकी है। कोल इंडिया में नौकरी करने की पहला हकदार आप हैं, क्योंकि आपने कोल इंडिया को सींचा है, मेहनत से सींचा है, अपने पसीना से सींचा है। आप 7,000 देकर, सरकार जो 70,000 का काम ली है, वक्त आ गया कि वो 70,000 भी छात्रों को दिया जाना चाहिए। सजग रहें, उठें, आंदोलित बने और जागरूक रहें। दूसरों के दिखावे में मत जाएं, दूसरों के बहकावे में मत जाएं कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, आप आंदोलित तो रहिए। 2 साल में ही सही, लेकिन सरकार के सामने आपका आवाज तो पहुंच गया। अब मंथन होगा कि आपको रोजगार कितने महीने में देना है, 2 महीने में देना, 4 महीने में देना है। सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं है। युवाओं से टक्कर कोई भी सरकार नहीं ले सकती। जब जब युवा सड़क में उतरा है, सरकार को झुकना पड़ा है। आप इतिहास उलट कर देख लीजिए। वक्त है इतिहास बनाने का, इतिहास बनाइए, इतिहास पढ़िए नहीं। हम लोग इतिहास बनाएंगे कोल इंडिया का। मैं इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। और अंत में यही कहना चाहता हूं, आशीष वेदा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कोल इंडिया के छात्रों के लिए। अपने मैसेज को हर समय तत्पर पहुंचा रहे हैं और सही दिशा में ले जा रहे हैं और जानकारी आप तक पहुंच रही है, इसी माध्यम से पहुंच रही है। आशीष भाई को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। कोल इंडिया अप्रेंटिस भाई, एकता बना के रखें। धन्यवाद।